नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में माँ दुर्गा की महिमा, उनके 9 रूप और अखंड भक्ति की झलक आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सा रहस्य और आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? आज हम आपको वही राज बताएंगे जो आपकी श्रद्धा को और गहरा करेगा और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। भाग 1, नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। हर देवी का अपना अलग महत्व है। कोई शक्ति देती हैं, कोई ज्ञान, कोई स्वास्थ्य और कोई जीवन में सफलता। भाग 2, नवरात्रि का रहस्य। नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की जीत और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का संदेश है। कहानी के अनुसार असुर महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था। कोई देवता उसे नहीं हरा पा रहा था। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों और रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसे परास्त कर दिया। इसीलिए 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई, हर बुरी आदत और हर नकारात्मक विचार पर हम विजय पा सकते हैं, अगर हम धैर्य और शक्ति से डटे रहें। भाग 3, जीवन से जुड़ा संदेश। नवरात्रि का एक और गहरा रहस्य है आंतरिक साधना। 9 दिनों तक उपवास और भक्ति करने का मतलब केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि मन को बुराइयों से दूर रखना है, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और आलस्य। हर दिन एक देवी का ध्यान करने का अर्थ है कि हम अपने अंदर की एक नई शक्ति को जागृत करें। मां शैलपुत्री हमें धरती जैसी स्थिरता देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी हमें तप और साधना की प्रेरणा देती हैं। मां चंद्रघंटा हमें भय पर विजय करना सिखाती हैं। मां कूष्मांडा हमें सृजन और नई शुरुआत की ऊर्जा देती हैं। मां स्कंदमाता हमें करुणा और मातृत्व का आशीर्वाद देती हैं। मां कात्यायनी हमें साहस और आत्मविश्वास से भर देती हैं। मां कालरात्रि सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। मां महागौरी जीवन को पवित्रता और सौंदर्य से भर देती हैं। और मां सिद्धिदात्री हमें सफलता और सिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए नवरात्रि हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, तो कोई भी महिषासुर, चाहे वह आलस्य हो, असफलता हो या दुख, हमें हरा नहीं सकता। भाग 4, मां दुर्गा और महिषासुर की लड़ाई। कहते हैं महिषासुर, असुरों का राजा, ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा कि कोई भी देवता या दानव उसे न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया और स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। निराश देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। तभी सभी देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा प्रकट हुई। मां का तेज इतना अद्भुत था कि देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया और अग्निदेव ने शक्ति दी। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिन और 9 रातें तक युद्ध चलता रहा। कभी महिषासुर भैंस का रूप लेता, कभी शेर का, कभी हाथी का, तो कभी इंसान का।
लेकिन माँ दुर्गा हर बार उससे डटकर लड़ती रहीं। 10वें दिन माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि के बाद दशहरा विजयादशमी मनाई जाती है। भाग 5 रहस्य और शिक्षा। महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह हमारे अंदर की बुरी आदतों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य। माँ दुर्गा की 9 दिन की साधना हमें यही सिखाती है कि अगर हम धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखें तो जीवन के हर महिषासुर को हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर माँ दुर्गा जैसी शक्ति छिपी है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई भूल जाता है। नवरात्रि हमें हमारी भीतरी शक्ति जगाने का पर्व है। भाग 6 नवरातें क्यों? नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना का प्रतीक है। नवरातें दरअसल नवदुर्गा शक्ति के 9 चरण हैं। पहले 3 दिन हम माँ दुर्गा के रूप में शक्ति का आह्वान करते हैं। ये दिन हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों को काटते हैं। अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी के रूप में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए होते हैं। अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती को समर्पित होते हैं, जिससे हमें ज्ञान, विवेक और जीवन में सही दिशा मिलती है। इस प्रकार नवरात्रि हमें सिखाती है, अगर हम मन, धन और ज्ञान तीनों को संतुलित करें तो जीवन में हर सफलता संभव है। भाग 7 दुर्गा का असली रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्गा नाम का अर्थ है दुख प्लस हरने वाली दुर्गा। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति का रूप हैं। वह हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर बार जब अंधेरा आए तो अपने भीतर के प्रकाश को जगा। जब आप हिम्मत हारते हैं, माँ शैलपुत्री आपको स्थिरता देती हैं। जब आप थक जाते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी आपको साधना और सहनशीलता देती हैं। जब जीवन में डर आता है, माँ चंद्रघंटा आपको साहस देती हैं। जब लगता है कि सब खत्म हो गया, माँ कूष्मांडा आपको नई शुरुआत की शक्ति देती हैं। जब आप अकेलेपन से घबराते हैं, माँ स्कंद माता मातृत्व का आशीर्वाद देती हैं। जब आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो, माँ कात्यायनी आपको आत्मविश्वास देती हैं। जब अंधकार बहुत गहरा हो, माँ कालरात्रि याद दिलाती हैं कि प्रकाश पास ही है। जब आप खुद को दोषी मानते हैं, माँ महागौरी आपको पवित्रता देती हैं। और जब आप सफलता चाहते हैं, माँ सिद्धिदात्री आपके हर कार्य को सिद्ध करती हैं। यानी नवरात्रि केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन बदलने की प्रक्रिया है। भाग 8 प्रेरक समापन। मित्रों, महिषासुर की तरह हमारे जीवन में भी अंदर के राक्षस होते हैं। आलस्य, असफलता का डर, नकारात्मक सोच और बुरी आदतें। माँ दुर्गा का संदेश है कि अगर हम निरंतर प्रयास करें, विश्वास रखें और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े तो कोई भी राक्षस हमें हरा नहीं सकता। नवरात्रि हर साल इसलिए आती है ताकि हमें याद दिला सके कि अंधकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण उसे मिटा देती है। मित्रों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने का अवसर है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे मन में भी मिलता है। बस हमें अपने विश्वास और मेहनत से उस शक्ति को जगाना है। अगर आप इस नवरात्रि अपने जीवन की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता अपनाएंगे, तो न सिर्फ आपका जीवन बदलेगा, बल्कि हर दिन आपके लिए विजयदशमी बन जाएगा। जब भी आप अपने जीवन में किसी कठिनाई, असफलता या डर से जूझें, तो माँ दुर्गा की यह कथा याद रखिए। 9 दिनों का यह पर्व हमें सिखाता है कि अंत में जीत सदैव सत्य, भक्ति और परिश्रम की होती है। तो इस नवरात्रि आप भी संकल्प लीजिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, नकारात्मकता को छोड़ेंगे
और माँ दुर्गा की तरह जीवन की हर समस्या को परास्त करेंगे। जय माता दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर घर में माँ की महिमा पहुँचे। जय माता दी बोलकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि माँ की महिमा हर घर तक पहुँचे।